स्टूडेंट, आज हम BSTC सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा बच्चे और सीखना, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे वाणी दोष बालक की वाणी दोष बालक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जिन बालकों में वाणी दोष पाया जाता है वो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, उनका पता लगाने के लिए उन्हें चिकित्सक के पास ले जाया जाता है, जिसकी चेकअप जांच करने के बाद हमें पता चलता है इस बालक को वाणी दोष। क्योंकि हम देखते हैं जो कई बच्चे होते हैं वे आसानी से बातचीत नहीं कर पाते हैं, वे अच्छे शब्दों को बोल नहीं पाते हैं। तो कई बार देखा जाता है कि उनके पेरेंट्स देखते हैं कि क्या पता कि बच्चा देर से बोलना सीखे, तो इस आधार पर हम बच्चों का इंतज़ार करते हैं कि वो बोलना सीखे, परंतु उनमें वाणी दोष पाया जाता है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि वाणी दोष हम डॉक्टर की सलाह अनुसार पता लगाया जाता है और फिर बालकों को उसका ट्रीटमेंट करके और उसके आधार पर उन्हें बुलवाया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो वाणी दोष है जिन बालकों में पाया जाता है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो हम उसके लक्षणों को देखेंगे। इसमें पहला लक्षण बताया गया है बालक की आवाज में भारीपन। पहला जो बताया गया है उसमें कहा गया है कि जो बालक है उसकी आवाज कैसे हो जाती है, भारी हो जाती है, जिससे उसके द्वारा बोले गए जो वर्डिंग होते हैं वे समझ में नहीं आते। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं वह मुंह की बजाय नाक से बोलता है। अब जो नेक्स्ट बताया गया है उसमें कहा गया है कि वो मुख की अपेक्षा कहाँ से बोलता हो, नाक से बोलता हो। कई बार हमने देखा है कि बच्चे नाक से बोलते हैं, उनकी जो आवाज़ है वह स्पष्ट हमें सुनाई नहीं देती है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं वह रुक कर बोलता हो, और वह कैसे बोलता हो, रुक रुक कर बोलता हो, वह स्पष्ट बोलने में असमर्थ होता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं और वह हकला के बोलने का प्रयास करते हैं, जिसके अंतर्गत जो बालक होते हैं उन्हें वाणी दोष पाया जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं हकला कर बोलना। अब जो बालक होते हैं वे हकलाकर बोलते हैं, यानी अगर हम देखें तो अगर कोई भी शब्द बोल रहे हैं तो प्रारंभ का शब्द देखें या एंड का शब्द देखें तो वह रुक कर बोलते हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि उनको वाणी दोष पाया जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं बात को जल्दी इसके साथ साथ वाणी दोष जो बालक होते हैं वे वाक्यों को, शब्दों को बहुत ही जल्दी बोलते हैं। जल्दी जब इस प्रकार से बोलते हैं तो हमें सामने वाले की जो वाणी होती है या उसकी आवाज़ होती है समझ में नहीं आती, उनकी स्पीड बहुत तेज होती है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं
गलत सुनते हैं। इसके साथ साथ जिनमें वाणी दोष देखा जाता है तो सामने वाला जो सेकंड पर्सन है उसको वर्डिंग कम सुनाई या गलत सुनाई देते हैं। उस तरह से जो बच्चे हैं वे आधे जो वर्डिंग होते हैं वे अपने मन में ही बोल लेते हैं। फिर नेक्स्ट है कम सुनना। अब जो बालक कम सुनते हैं उनमें भी अधिकतर हम देखेंगे तो वाणी दोष देखा जाता है, क्योंकि कम सुनाई देगा तो बच्चा बोलने में असमर्थ रहता है, उसे प्रॉब्लम आती है। फिर हम देखते हैं कई बार सदमा, शर्म, क्रोध के कारण भी बालकों में वाणी दोष आ जाता है। अब हम देखते हैं कई बार बालक डरते हैं या हम उनके साथ कोई ऐसा हादसा या एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके कारण भी बच्चे बोल नहीं पाते हैं या क्रोध के कारण नहीं बोलते हैं, या किसी बच्चे को शर्म आती है थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन में बात करने में तो भी उनमें भीतर वाणी दोष देखा जाता है। तो ये था वाणी दोष बालक। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है वाणी दोष बालक के लक्षण। वाणी दोष बालक के लक्षण बताइए। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना ऐसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।